हेलो स्टूडेंट्स, हम अब पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे। हम उसमें सबसे पहले देखेंगे एक रिलेशन किसके बीच होगा? काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बीच। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाय 2। ये रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मूवमेंट। इसमें क्या दिया जाता है? इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको दे दिया गया m1 दे दिया 2 kg, m2 दे दिया 3 kg, m3 दे दिया 4 kg और कह दिया p सेम है। p यहाँ पे लीनियर मोमेंटम सीधी नोट कर रहे हैं, p सेम है। फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे? हम इसमें देखते हैं कि मास दे दिया हमें, तो इसमें हम रेशो कैसे निकालेंगे? Pe1 क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर होता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पहले क्या हो जाएगा? P सबका सेम है, तो पी स्क्वायर बाय 2 इंटू 2m होता है। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी हो जाएगी? पी स्क्वायर बाय 2 इंटू 3 और काइनेटिक एनर्जी 3 क्या हो जाएगी? पी स्क्वायर बाय 2 इंटू 4। तो कितना हो गया? पी स्क्वायर बाय 4, पी स्क्वायर बाय 6 और पी स्क्वायर बाय 16। अब इन तीनों का रेशियो ले लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सबका पी सेम है, तो 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/16। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम रेशियो ले लेंगे इनका, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन। ये मेन फॉर्मूला, ये हमें आगे भी काम आएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे उसमें सर्कुलर मोशन और उसमें ये और ग्रेविटेशन, सब में ये काम आता है। ओके, देन यू राइट डाउन। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये इसी से प्रूव हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर क्या था? mv स्क्वायर बाय में 2m हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें? काइनेटिक एनर्जी क्या आता है? हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2m। ओके, m से m कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, सॉरी क्या आ जाएगा? एम वी का होल स्क्वायर आएगा ना, एम वी होल स्क्वायर बाय 2m। ओके, तो क्या निकलेगा? m का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। एक m से m कैंसिल, तो क्या आ गया? हाफ mv स्क्वायर, जो कि क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, देन यू राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में। यह एक रिलेशन था जो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ओके। स्प्रिंग फोर्स में क्या होगा कि जो स्प्रिंग हमने देखा हुआ है, ये स्प्रिंग दे दिया, उसमें ये एल लेंथ का दे दिया, के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं स्प्रिंग फोर्स को। ओके, इसमें कह दिया गया कि के रैंडम जो के होती है वो हार्डनेस और सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करती है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस। इसमें क्या होता है
कि कुछ एक हार्ड होते हैं, जैसे ट्रेनों वगैरह में लगे होते हैं, और पेन वगैरह में जो होते हैं, तो चिट पिट वाले पेन होते हैं, उसमें उनका के बहुत ही कम होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर इन्हें कट कर दिया जाए तो स्प्रिंग फोर्स में या उसकी स्ट्रेंथ में कुछ फर्क पड़ेगा। तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर उसको कट कर दिया जाता है तो उसका स्प्रिंग फोर्स डबल हो जाता है। ओके, मान लीजिए अगर इसको कट कर दिया जाए, इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए, तो ये तो L/2 और ये क्या हो जाएगी 2K। ओके, अब आगे अगर इसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, ये 3K आ जाएगा, 3K और 3K, L/3 और L/3। ओके, अब इसमें क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके कैसे पर ये सीधे नहीं आते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि आपको स्प्रिंग फोर्स दे दिया, उसकी लेंथ दे दी आपको 10 मीटर। ओके, उसका स्प्रिंग फोर्स K दे दिया, उसमें आपको कह देगा कि इसको 3 भागों में काट दिया, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 1 मीटर। ओके, इसमें कह देगा कि सबका स्प्रिंग फोर्स निकालो। तो स्प्रिंग फोर्स निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये K1, K2, K3 के स्प्रिंग फोर्स निकालेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल लेंथ डिवाइड बाय कटी हुई लेंथ इनटू में K। ओके, इसका ये फार्मूला होता है K निकालने का, K इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइड बाय कटी हुई लेंथ इनटू K। अब K1 निकालेंगे तो K1 कितने की, टोटल लेंथ कितनी है 10 और कटी हुई लेंथ 4 इंटू K, 5/2 K आ जाएगा। ऐसे ही K2 निकाल सकते हैं, टोटल लेंथ 10 डिवाइड बाय 5 इंटू K, ये आ जाएगा 2K। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला यही होता है K इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइड बाय कटी हुई लेंथ इंटू K। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे ये बात आती है कि स्प्रिंग फोर्स लगता कब है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है। अब मान लीजिए कि आपको ये स्प्रिंग दे दिया, इसके साथ एक ब्लॉक बांध रखा है M मास का और इसका K दे रखा है। ओके, आप इसकी K दे दी, तो इसके बाद क्या होगा। ओके, ये कितनी है, x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका यहाँ पे शुरू में इनिशियल है ना, फोर्स 0 दे रखा है, फोर्स इक्वल टू 0। तो हमेशा स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा जब सिस्टम के कांटेक्ट में आता है उसके बाद लगता है। इस स्प्रिंग से इस ब्लॉक को बांध दिया गया तो ये तभी लगेगा जब इसके साथ किसी सिस्टम कोई कांटेक्ट में आता है, और ये अपनी उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेचुरल पोजीशन की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। हमेशा जो नेचुरल पोजीशन होगी उसी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, और ये हमेशा कितना लगता है, F इक्वल टू KX लगता है। मान लीजिए कि आपने इसको थोड़ा खींच दिया, क्या सिचुएशन होगी, कि आपने इसको खींच दिया थोड़ा। ओके, तो कितना खींच दिया आपने, पहले इतना था, तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने, ये यहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या होगा कि इस तरफ इसका आपने Fx फोर्स लगा दिया Kx, तो इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा ना, F स्प्रिंग फोर्स होगा वो भी Kx लगेगा इसको नेचुरल वापिस वहीं जाने में। ओके, फिर आपने इसको थोड़ा दबा दिया, तो दबाने के बाद क्या होगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, ये इसमें x डिस्टेंस आपने इधर दबा दिया,
तो इसमें भी क्या होगा, ये दोबारा से इधर लगेगा, इसका इधर हो जाएगा आपका फोर्स F इक्वल टू के एक्स, और इधर हो जाएगा फोर्स ऑफ स्प्रिंग का कितना लग जाएगा Fx। ये वापस से अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, ये हमेशा ही अपनी मेन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, चाहे आप राइट एक्सट्रीम करो चाहे लेफ्ट। तो इसमें क्या होगा कि कब लगेगा, when spring is connected with system, डायरेक्शन क्या होगी, towards मेन पोजीशन, और वैल्यू हाउ मच, हमेशा आप कितना लगेगा, के एक्स के इक्वल लगेगा। ओके, देन यू राइट डाउन। हमेशा क्या होता है कि अगर सिंपली किसी के बाद एकदम से किसी के फोर्स लगाया जाता है, जैसे इम्पल्स फोर्स लगाया जाता है, वो लगा दिया जाता है, तो जो हमेशा क्या होता है कि वो तुरंत उधर चला जाएगा, ये इसकी मेन पोजीशन होगी, इस तरफ जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, राइट एक्सट्रीम। अगर वापस वो आ जाता है तो उसकी लेफ्ट एक्सट्रीम होगी। हमेशा क्या होता है कि जब आप किसी को नॉर्मली फोर्स देते हो, इम्पल्स वगैरह देते हो, तो उसमें ऐसे चम नहीं होती, वो वहां से परमानेंटली ही वो हो जाता है। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे क्वेश्चंस क्या आता है, ये ब्लॉक है एम मास का। ओके, इसमें क्या है कि इसको इस साइड वेलोसिटी दे दी v नॉट की, तो इसमें क्या होगा कि k दे दिया। इसमें अगर पूछा जाए कि ये कितने टाइम के बाद रुकेगा, मान लीजिए इसकी 10 मीटर पर सेकंड दे दिया इसकी वेलोसिटी। ओके, k दे दिया 10, तो पूछा जाए ये एक 1 kg का ब्लॉक है। ओके, तो पूछा जाए कि ये कितने टाइम के बाद रुकेगा, तो इसमें आंसर क्या होगा कि ये रुकेगा ही नहीं, ये ऐसा जम करेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये मेन पोजीशन पे है, कहीं आने के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, कहीं पे जाने के बाद इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, और कहीं आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो वापिस से यही आ जाएगा, और फिर यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वापस से इसको कुछ एक्सेलरेशन होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा एकदम से, अगर उसके ऊपर चलती है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम हो जाएगी, और इस पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर से इसकी वेलोसिटी 0 और ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये हमेशा ही कभी नहीं रुकेगा, हमेशा ऐसा जम करता रहेगा। ओके, अब आगे क्या होता है कि इसमें ये k दे दिया और v नॉट की वेलोसिटी इसको दे दी, तो इसमें क्या होगा कि B पोजीशन पे आने के बाद, ये मान लीजिए A पोजीशन है, B पोजीशन में आने के बाद यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और A मैक्स हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा से आएगी इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी दोबारा से मैक्सिमम, और ये फिर ब्लॉक यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ये मान लो C पॉइंट है, यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी दोबारा से 0 और A मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें देखा क्या जाता है कि जब बॉडी A टू B जाती है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम,
ये मीन पोजीशन। अगर बॉडी को इम्पल्स दिया जाता है, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से दी जाती है, एकदम से वेलोसिटी दी जाती है और वो कांस्टेंट है, तो ये मीन पोजीशन होगी, ये लेफ्ट एक्सट्रीम और ये राइट एक्सट्रीम। इसमें फोर्स 0 है, तो उस केस में अगर वेलोसिटी उसको कांस्टेंट दी जाती है तो उसकी जो पहले वाली मीन रियल पोजीशन होती है वो मीन पोजीशन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ये राइट एक्सट्रीम, ये हमेशा ही यही होता है। ओके, अब इसमें देखा क्या जाता है, जब बॉडी वैन ए टू मूव करेगी, ए टू बी मूव करती है, तो ए टू बी मूव करती है, तो बी पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है और एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। और फिर दोबारा से बी टू ए आने में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है और एक्सेलरेशन डिक्रीज। और फिर ए टू सी जाने में क्या हो जाता है, वेलोसिटी फिर से डिक्रीज होती है और एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। ओके, और एट ए पोजीशन पे क्या होगा, ए पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एट बी पोजीशन पे क्या होगा, बी पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन 0, और बी पॉइंट पे एट बी पॉइंट पे ए मैक्सिमम और वेलोसिटी 0। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये ब्लॉक है। ओके, इस ब्लॉक पे ए पोजीशन है, इस ब्लॉक पे यहाँ फोर्स दे दिया 15 न्यूटन का, उसका इसका के दे दिया 5। ओके, फोर्स दे दिया इसका 15 न्यूटन। तो इसमें क्या होगा, इसमें पूछा जाए कि इसकी एक्सेलरेशन कब 0 होगा और वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, अगर वो पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, F इक्वल टू क्या होता है, kx, F कितना 15 इंटू 5x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मीटर। 3 मीटर जाने के बाद मान लीजिए यहां जाता है, 3 मीटर जाने के बाद इसमें क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी और a वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी और a 0 हो जाएगा। ओके, अगर ये जब ब्लॉक यहाँ पे था 1 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो इसका इस साइड तो 15 ही न्यूटन था और इसका स्प्रिंग फोर्स 5 न्यूटन हो गया। जब इसने यहाँ पे ट्रेवल करा, 2 मीटर ट्रेवल करा, तो इसके बाद यहाँ पे इसका स्प्रिंग फोर्स तो ये 15 ही न्यूटन था, यहाँ पे 3 मीटर तक ट्रेवल करा, ये कितना हो गया 10 न्यूटन। इसका स्प्रिंग फोर्स तो नहीं था, यहाँ पे आने के बाद इसका क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स तो 15 न्यूटन रहा, इसका स्प्रिंग फोर्स भी 15 न्यूटन इस साइड हो गया, तो दोनों का फोर्स बराबर हो गया। तो बराबर होने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन 0। उसके बाद इसके पूछा जाए कि वेलोसिटी 0 कब होगी, जब ये 6 मीटर ट्रेवल कर लेगा, 6 मीटर पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 और a कितना हो जाएगा
मैक्सिमम। ओके, और इस टाइम पे फोर्स अभी इधर 15 न्यूटन लग रहा है और इधर 30 न्यूटन हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। ओके, तो इसमें क्या हुआ, ये मीन पोजीशन मानी जाएगी बी पॉइंट पे, ये मीन पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम और ये लेफ्ट एक्सट्रीम। इसमें क्या होता है कि यही होता है कि जितनी उसकी जहां पे जाके उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जितनी डिस्टेंस उसमें ट्रेवल करती है उससे दुगनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, मान लो जितनी 3 मीटर में करी तो 6 मीटर बाद ही उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसमें क्या होता है कि नेट फोर्स जब 0 होता है, नेट फोर्स 0, उसका फार्मूला होता है F नोट बाय के। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब आएगा, उसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा 2F नोट बाय के। ओके, ये दो फॉर्मूले होते हैं। और हमेशा जब राइट की तरफ अगर फोर्स दिया जाता है तो जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो मीन पोजीशन मान जाती है, और जहां पे ब्लॉक पहले होता है वो लेफ्ट एक्सट्रीम बन जाता है, और बाद में जब वेलोसिटी 0 होती है वो राइट एक्सट्रीम बन जाता है। ओके, देन यू राइट डाउन। अब इसमें क्या था कि ये तब कब एप्लीकेट होते हैं कि जब ये एफ नोट कॉन्स्टेंटली लगता रहा, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती। तो मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है, इसमें एम मास का है, ये कोई भी मान लीजिए, इसके तरफ अगर एफ नोट का फोर्स लग रहा है, इसका के कांस्टेंट दे रखा है, तो नेट फोर्स 0 कब होगा, एफ नोट बाय के। यहाँ पे आने के बाद इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और फिर दोबारा से यहाँ आएंगे तो एक्सेलरेशन फिर से मैक्सिमम हो जाएगा और वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब क्या होगा कि इसमें ये क्या होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा, 2F नोट बाय के। यहाँ पे आने के बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा इसमें, देन यू राइट डाउन। अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक को ऐसे, स्प्रिंग को ऐसे लटका दिया गया, एम मास है, तो इसमें नेट फोर्स कब 0 होगा,